तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उस इंटरनेट की जो कि 1.0 था। जब शुरू में इंटरनेट आया था तो आपके पास जो है एक ही चॉइस थी, आप जो है डेटा को रीड कर सकते हैं इंटरनेट पर। कहीं पर भी आप जाकर जो है डेटा को सिंपली रीड कर सकते थे, जैसे कि आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, वैसे जो है आप सिंपली कहीं भी इंटरनेट पर डेटा को रीड कर सकते थे। 1.0 जो वेब 1.0 था वो यही था। जो भी आपके पास था वो स्टैटिक था, यानी आप जो है उस पर कोई भी काम नहीं कर सकते, आप सिंपली उसको रीड कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते थे। उसके बाद जो है वेब 2.0 आया, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक वेबसाइट्स। तो डायनामिक वेबसाइट से मतलब यही होता है कि डायनामिक हर चीज आ गई, एप्लीकेशंस आ गई। जैसे अभी जो चल रहा है वो वेब 2.0 है, जहां पर जो है हम डेटा को चेंज भी कर सकते हैं, यानी किसी भी एप्लीकेशन को आप, किसी भी वेबसाइट को आप इंटरेक्शन दे सकते हैं, उसको अपने हिसाब से जो है यूज कर सकते हैं, उस पर जो है कुछ ना कुछ सर्च कर सकते हैं, उस पर क्लिक्स कर सकते हैं। तो ये हो गया बोथ साइड इंटरेक्शन, यानी आप भी अपने हिसाब से भी उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कुछ आप सर्च करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी जो भी काम चल रहा है वो सारा डायनामिक है। तो अब बात करते हैं हम वेब 3.0 की। तो वेब 3.0 इन दोनों से अलग है, यानी वेब 2 और वेब 1.0 दोनों से अलग है, क्योंकि वेब 3.0 जो है वो बेस होगा जो कि टॉप की टेक्नोलॉजीज है, जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो वेब 3.0 में होगा। बात करते हैं ब्लॉकचेन की, ब्लॉकचेन पर सारा बेस्ड है 3.0। जो भी आप समझ लें, जो भी टेक्नोलॉजीज न्यू है, AI, तो VR डिवाइसेस, AR डिवाइसेस, MR डिवाइसेस जो भी आप देखते हैं वर्चुअल रियलिटी की, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर वेब 3.0 में सपोर्टेड होंगी, यानी वेब 3.0 इन सारी चीज़ों पे बेस्ड होगा। आप जो है किसी भी डेटा को तो वैसे भी हम वेब 2.0 में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप जो है किसी एप्लीकेशन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। आपको कोई कलर पसंद नहीं आ रहा, आपको कोई चीज़ उसमें पसंद नहीं आ रही, तो आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसको सिंपली आप एज कर सकते हैं कि यानी अभी जो आपकी जो भी डेटा है, कहीं पर भी डेटा है, अब अभी आप फेसबुक चला रहे हैं, या अभी आप यूट्यूब चला रहे हैं, या अभी आप गूगल पर कुछ चीज़ें सर्च करते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं, या गूगल फोटोज़ आपकी एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर जो भी आपकी डेटा है वो सेंट्रलाइज डेटा है, यानी गूगल के किसी न किसी सर्वर पर सेव्ड है। लेकिन जब वेब 3.0 आएगा तो आपकी डेटा जो है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, यानी आपकी डेटा पर सिर्फ आपका ही कंट्रोल होगा। ब्लॉकचेन पर डिपेंड करेगी आपकी डेटा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिस पर उस हिसाब से आपकी डेटा होगी, यानी ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज डेटा को स्टोर करता है। डिसेंट्रलाइज यानी आपकी डेटा पर सिर्फ आपका कंट्रोल है। उस वजह से जो है गूगल या ऐसी कोई भी कंपनी जो है आपकी डेटा को यूज नहीं कर सकती, आपकी डेटा को मिसयूज करके उस पर एड्स नहीं डाल सकती। यानी आपने कुछ सर्च किया, अभी हम जो है गूगल पर कोई भी चीज सर्च करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, यानी आपका मोबाइल में शौक है, आपने मोबाइल का कोई मॉडल सर्च किया, तो गूगल या फेसबुक को क्या करता है, आपकी डेटा को एनालाइज करता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, किस बारे में इंटरेस्टेड हैं, तो वो उस हिसाब से आपको जो है एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, यानी एड्स दिखाता है, वीडियोस दिखाता है। तो उस हिसाब से जो लोग उनको एड्स के पैसे देते हैं वो एड्स आपको दिखाता है। तो वेब 3.0 में ऐसा नहीं होगा। वेब 3.0 में जो है आपकी डेटा या आप कोई भी सर्च है वो सिर्फ आप तक ही महदूद रहेगी, यानी आपकी कोई भी डेटा को कोई भी अल्टर नहीं कर सकता, किसी को भी हक नहीं होगा आपकी डेटा को एक्सेस कर सकते जब तक आप खुद ना चाहें। आपकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन की होगी, आपको हर एक वेबसाइट पर जाकर जो है अलग से अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। एक आपकी यूनिक की होगी, उससे जो है आप जाने जाएंगे उस आईडी के थ्रू। वो आईडी जब तक आपके पास है तो आपको ना कोई हैक कर सकता है, ना कोई ऐसा काम हो सकता है। और भी बहुत सारी चीजें जो है वेब 3.0 में सपोर्टेड होंगी। तो आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का बहुत सारा ख्याल रखा गया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, जिसमें जो ब्लॉकचेन के रूल्स अप्लाई होंगे आपकी डेटा पर, जैसे कि सिक्योरिटी मेथड है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो हमने बात की डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली आपका कंट्रोल आपकी डेटा पर ही होगा, यानी आपकी डेटा को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। आप किसी भी जगह जाकर, यानी किसी भी नेटवर्क पे या किसी भी प्लेटफॉर्म में जाकर अपनी अकाउंट बनाएंगे, आप उस पर डेटा देंगे। तो यहाँ पर वेब 3.0 में आपको डेटा नहीं देनी पड़ेगी, आपको सिंपली वो की देनी पड़ेगी जो मैंने अभी बात की थी। और उसके बाद हम बात करते हैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पर जो यूज होगी वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी और ऐसी जो है वैल्यू एक्सचेंज इंसेंटिवाइजेशन पार्टीशंस होंगी 3.0 में। उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, यहाँ पर जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जो है सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, जो कि प्री डिफाइंड कंडीशंस होती है। मिसाल के तौर पे ब्लॉकचेन पर है तो यहाँ पर आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स होती हैं, जो कि अगर मैच होती हैं, मेट करती हैं, अगर आप कंडीशन जो है उस पर मेट करती है तो आपकी कंडीशंस के थ्रू आपकी डेटा पर अप्लाई होगा। तो सारा कुछ ये जो है आप डिसाइड करेंगे कि आपकी डेटा के साथ क्या होगा। तो उसके बाद हम इंटरऑपरेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जो है कोई भी एप्लीकेशन हो, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर उस इंटरेक्ट
कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया था। तो इसको हम डी एप्स भी बोलते हैं, यानी डिसेंट्रलाइजेशन एप्लीकेशंस आ जाएंगी सारी वेब 3.0 में। उसके बाद एनहांस यूजर सिक्योरिटी प्राइवेसी, तो प्रायोरिटीज जो है वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी की ज्यादा है। उसके बाद जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन होंगी इसमें। एआई जो है यहाँ पर वो एनहांस कर देगी आपके यूजर एक्सपीरियंस को और आपको पर्सनलाइज्ड सर्विसेज देगी, ऑटोमेट करेगी आपके सारे टास्क को और एनालाइज करेगी आपकी डेटा को और उसके हिसाब से जो है आपको जल्दी से जल्दी जो है अच्छे से अच्छी रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। और इमर्सिव टेक्नोलॉजीज यहाँ पर यूज होंगी। इमर्सिव टेक्नोलॉजीज मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी की जो भी डिवाइस हैं वो यहाँ पर कनेक्ट होंगे। आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी, VR, AR, MR टेक्नोलॉजीज जो भी हैं वो सारी यूज होंगी यहाँ पर टू क्रिएट इमर्सिव ऑनलाइन एक्सपीरियंस। तो आप जो है एक न्यू फॉर्म ऑफ कंटेंट कंज्यूप्शन करेंगे वेब 3.0 के प्लेटफॉर्म्स में। तो दोस्तों जैसे वेब 3.0 आ गई है तो सारे जो कंपनीज हैं, सारे जो डेवलपर हैं वो वेब 3.0 पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको भी जो चाहिए वो वेब 3.0 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए और उसके बारे में सीखना चाहिए कि आप उसकी एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सिंपली मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया, आप वहाँ पर जाकर जो है इसको ब्रीफली पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इसमें क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको, क्या अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं वेब 3.0 को तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन आप अभी भी जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उस लिंक पर जाकर ज़्यादा पढ़ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं कैसे जो है आप काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मेक श्योर करें वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।